नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लोग इकोसिस्टम का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इकोसिस्टम के टाइप समझेंगे, इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर समझेंगे और जो इकोसिस्टम के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं, उन पर भी सेपरेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझने के लिए कम से कम एक बार तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर इकोसिस्टम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है या फिर इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया जाता है ये समझेंगे। तो ध्यान से आप सुने। इकोसिस्टम को एक ऐसे स्थान के रूप में डिफाइन किया गया है, इकोसिस्टम को एक ऐसे स्थान के रूप में डिफाइन किया गया है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हो, मतलब पेड़ पौधे हो, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल हो, मतलब जानवर हो, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कीड़े मकोड़े पाए जाते हो, वहां पर वाटर भी मौजूद हो, वहां पर सन की रोशनी भी हो, और यह सब मिलकर जो मैंने नाम लिए, यह सब मिलकर एक फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करते हो। फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य करने का मतलब है ये जो मैंने नाम लिए, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, इनकी जो इंटरनल क्रियाएं वह भी चलती हो और एक दूसरे पर डिपेंड भी हो। ऐसे स्थान को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के, उनको मैं समझाता हूं, आपको ध्यान से देखना है। यहां पर आपको एक फॉरेस्ट दिख रहा होगा, जंगल टाइप का दिख रहा होगा, जो कि इकोसिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है। यहां पर क्या क्या पाया जाता है? सबसे पहले तो आपने देखिए डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप लोगों ने अच्छे से देखे, जब पेड़ पौधे हैं तो जगह जगह आपने वाटर भी देखा होगा, छोटे छोटे तालाब झीलें भी मिलेंगी आपको। जो हमारा जो झीलें, छोटी छोटी वाटर है, पेड़ पौधे, ये किस में आते हैं? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आते हैं। किसमें आते हैं? नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आते हैं। तो आपको नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जंगल में आपने डिफरेंट टाइप्स के जानवर देखे होंगे, कीड़े मकोड़े देखे होंगे, वहां पर सन की रोशनी भी देखी होगी, तभी ये सब क्रिया करते हैं। अब जो इंटरनल क्रिया का मतलब होता है, जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं उनका भी ग्रोथ होता है, मतलब ये भोजन करते हैं। जानवरों का भी ग्रोथ होता है, वो भी भोजन करते हैं, ये भी आपने देखा होगा। वहां पर झीलें ये सब हरी भरी रहती हैं, आसपास उसके घास वगैरह जमी रहती, मतलब उनकी भी क्रिया होती है। जो हमारा वाटर है उसके अंदर भी सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी भी क्रिया चलती है, उनका भी ग्रोथ होता है। लेकिन इनकी फंक्शनल यूनिट के रूप में कार्य का मतलब है इनकी खुद की क्रिया हो रही है लेकिन एक दूसरे पर डिपेंड भी रहते हैं। जैसे कि जानवरों की बात करें तो वो घास भी खाते हैं और जो और अदर जानवर है उनका उनसे अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, तो एक दूसरे पर डिपेंड भी है। तो इसे इसलिए हम क्या करते हैं, ये क्या है? एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल भी है। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं, तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पॉन्ड या तालाब बोल सकते हैं या फिर झील बोल सकते हैं, आपको दिख रही होगी। यह भी क्या है? एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने कुछ, देखो आपको नाम लिख रहा है, जैसे बर्ड हो गया, सी बर्ड दिख रहा होगा। सी बर्ड मतलब होती है जो तालाब में जाके क्या छोटी छोटी मछलियां पकड़ के अपना भोजन करती है। मतलब ये क्या है? तालाब पर डिपेंड है, वहां से भोजन इसको मिल रहा है और इसी के आसपास रहती है पेड़ पौधों पर। ठीक है। इसमें देख रहे हैं फिश रहती है, फिश भी अपना छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से भोजन करती हैं और खुद एक भोजन का शिकार बनती है, ये भी आपने देख लिया। बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे होंगे क्रैब्स वगैरह, जो मैंने नाम लिख रखी। ठीक है, ये सब क्या है? इसके अंदर रहते हैं, मतलब ये क्या है? सब लिविंग है, मतलब ये सब क्या है? इनके अंदर जीव पाया जाता है। और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, नॉन लिविंग का मतलब वाटर हो गया, आसपास इसके जंगल भी होता है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मिट्टी नहीं टिकेगी, मतलब तालाब नहीं बनेगा। तो घास भी रहती है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, तो मतलब वाटर पे वो भी डिपेंड है, तभी पेड़ पौधे हमारे क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और उनका मतलब ग्रोथ होगी, जंगल टाइप का बनेगा, एक पेड़ से दूसरा पेड़ बनेगा, तो वह भी रहता। मतलब यहाँ पर फंक्शनल कह सकते हैं यूनिट के रूप में कार्य हो रहा है, खुद की क्या हो रही है? इंटरनल ग्रोथ भी होती है और एक दूसरे पर
डिपेंड भी रहते। तो यह भी एग्जाम्पल होगा किसका, इको सिस्टम का। तो नॉर्मली आप लिख पाएंगे इको सिस्टम के बारे में, जितना मैंने समझा दिया उसके हिसाब से आप समझा पाएंगे। अब डिफरेंट टाइप्स के जो इको सिस्टम होते हैं उनको भी समझना जरूरी है, चलते हैं उनको समझ लेते हैं। अब जो हमारा इको सिस्टम है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, या दो टाइप्स के होते हैं ऐसा बोल सकते हैं। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। पहला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। हमने दोनों की कुछ ना कुछ एग्जांपल के रूप में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन लिख दी है, जिससे आप पढ़ के अच्छे से समझ सकें। हम थोड़े एग्जांपल से डायरेक्ट बोल देते हैं तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। जैसे यहाँ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल लिए, जिसकी कैटेगरी रहती है, जैसे रेगिस्तान आपने देखा होगा, ये सब क्या होते हैं, लैंड बेसिस होते हैं। जो हमारी भूमि रहती है उस पर जो बेसिस रहते हैं उसके आधार पर इनको डिफाइन किया जाता है। जैसे हमारा लैंड बेसिस हमारा रेगिस्तान हो गया। जो हमारी खेती वगैरह रहती है, आपने देखा होगा यहाँ पर एग्जांपल लिया, ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। या फिर जो हमारी खेती के रूप में सेपरेट करते हैं वह भी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जांपल हो सकता है। घना जंगल आपको दिख रहा होगा, ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एक एग्जांपल है। यहाँ पर सेपरेट जो यहाँ पर पहाड़ टाइप के बन जाते हैं वह भी क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है। ये सब क्या होते हैं, लैंड बेसिस, जो लैंड बेसिस है मतलब भूमिगत आधारित है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जांपल के रूप में लिख रखे हैं, इनको आप पढ़ के और भी अच्छे से समझ सकते हैं। सेकंड एक्वाटिक इकोसिस्टम है, इनको भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को ऐसी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है जहां पर ये सब इसके वाटर बेस्ड हो, कैसे हो, वाटर पे बेस्ड हो। जैसे देखो खुले महासागर, यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिया, बड़े बड़े तालाब होते हैं, समुद्र होता है, झीलें होती हैं, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, छोटे छोटे झरने होते हैं। ये सब क्या है, एक्वाटिक इकोसिस्टम के एग्जांपल होते हैं जो कि वाटर बेस्ड होते हैं। ये भी एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है समझ गए होंगे, और क्या किस टाइप के सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के रूप में लिख दिया, इसको आप पढ़ के आप नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके हम जो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वह समझते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर बोले या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो दो भागों में डिवाइड की गई, या दो कंपोनेंट्स इसको बोल सकते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले एबायोटिक कंपोनेंट्स को समझेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट्स में दो टाइप्स होते हैं, पहला क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा हमारी जो सॉइल है, मिट्टी है, उसके जो हमारी फिजिकल और जो हमारे केमिकल मतलब भौतिक और रासायनिक गुण है उसके आधार पर इसको क्या किया गया, डिफाइन किया। क्लाइमेटिक फैक्टर में बात करें तो जैसे सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, विंड हो गई है, ठीक है, पीएच लेवल्स हो गया, और जो भी ये हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर है ये सब इसमें शामिल होती है। दूसरा जो मैंने बताया क्या है, हमारी सॉइल है, उसकी स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन के आधार पर, क्योंकि उसमें हमारी जो लिविंग है, चाहे वो जीव जंतु हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों, या फिर हमारे पेड़ पौधे उगते हों, या जानवर वहां पर रहते हों, ये सब उसके स्ट्रक्चर और फिजिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो आप समझ गए होंगे कि एबायोटिक कंपोनेंट्स को कैसे डिफाइन किया है, किस कैटेगरी को हम एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलेंगे। क्लाइमेटिक फैक्टर और हमारी जो सॉइल है या मिट्टी है उसके केमिकल और फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। इसके एग्जांपल कितने भी लिख सकते हैं, कुछ तो मैं ऑलरेडी लिख देता हूं। जैसे एबायोटिक कंपोनेंट्स को यदि आपको समझाना है तो नॉर्मल रूप में लिख सकते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर है उसको भी समझा सकते हैं, जो भी यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिए हैं उसके आधार पर। अब चलते हैं इसके सेकेंड कंपोनेंट को समझते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट के रूप में डिफाइन किया गया। लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हो, सूक्ष्म जीव हो और हमारे प्लांट्स हो, और इनका जो भरण पोषण बोलते हैं, इनका खाना पीना एक दूसरे पर डिपेंड हो। जैसे कि हम लोग जानवर्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, वह क्या करते हैं, एक दूसरे का शिकार करते हैं, मतलब अपना पेट भरते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं वहां पर, जो कि एक दूसरे का क्या करते हैं, शिकार करके भोजन करते हैं।
कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं, तो पेड़ पौधों से ही उनका भोजन चलता है, उनकी क्रियाएं चलती हैं। इस प्रकार जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका भी यही हाल होता है, एक दूसरे को खाकर क्या करते हैं, कई तो मिट्टी को खाकर जिंदा रहते हैं, तो कई एक दूसरे को, छोटे छोटे जीवों को एक दूसरे को क्या करते हैं, खुद खा जाते हैं और उनका भोजन होता है। इसलिए इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। अगर हिंदी में बोले स्वयपोषी, और क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और विषमपोषी मतलब क्या होता है हेट्रोट्रॉप्स, और क्या होता है हमारा मृतपोषी मतलब सेप्रोट्रोप्स, है ना, सेप्रोट्रॉप्स, सेप्रोट्रॉप्स। तो ये 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा नॉर्मली आज का लेक्चर। ये पर्टिकुलर चाहे बायोटिक कंपोनेंट है, जितने भी यहाँ पर नए नए टॉपिक मिले, बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया हमारा, ए बायोटिक कंपोनेंट्स हो गया हमारा, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, और जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, इन पर सेपरेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रख के इन सबको अच्छे से तैयार कर लें, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख दी है। यदि आप इसको अच्छे समझ लेते तो अपने मन से भी लिख पाएंगे। नहीं तो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं, एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसमें आपको जो हमारी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है उसके कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे पूरे सब्जेक्ट के। कैसे डाउनलोड करना नोट्स, कैसे मिलेंगे, उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो को, इसमें मैंने एक लिंक दे दी है स्टार्टिंग की वीडियो में, उस लिंक पर क्लिक करें, और लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट उसमें ये बताया गया कि हमें एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे कोर्स को प्राप्त करना है। उम्मीद है आप लोग ये प्रोसेस जरूर करेंगे, नहीं तो मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उस पर भी कॉन्टेक्ट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।